सर व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन था कल जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। हर एक सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट जिसने मई 25 में अपने एग्जाम्स को लिखा था अभी इसी चीज को लेकर कंफ्यूज है कि अब मैं क्या करूं। इस वीडियो के थ्रू आपकी उस कंफ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने फाउंडेशन पास कर लिया है या आप फाउंडेशन नहीं भी पास कर पाए हैं, अगले 10 मिनट का यह वीडियो पूरा देखना। क्यों? क्योंकि यहां एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कैसे आपने आगे की प्लानिंग करनी है, कैसे आपने आगे आने वाले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने कैसे प्लान करना है, हर एक चीज को क्लियरली बताऊंगा। मेरा नाम है सीए विपुल ढल। आई एम एन ऑल इंडिया रैंक होल्डर हु हैज क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ सीए इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये सारे वीडियोस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाता हूं ताकि आप लोगों तक पहुंच सकूं और आप लोगों के लिए इन चीजों को यूजफुल बना सकूं। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। कल का रिजल्ट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। सिर्फ 15% बच्चे ही पास कर पाए सीए फाउंडेशन के इस एग्जाम को। अगर देखा जाए तो 82,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 12,000 स्टूडेंट्स रफली पास हुए हैं, यानी 70,000 स्टूडेंट्स को फेलियर फेस करना पड़ा है। मैं दोनों ही स्टूडेंट से बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं उन 70,000 स्टूडेंट्स से जो इस टाइम पर शायद अभी थोड़ा डिप्रेस्ड बैठे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूजन होगा कि कैसे काम किया जाए। सबसे पहले ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर तुम नहीं क्लियर कर पाए हो तो अपनी मार्कशीट का एनालिसिस करो, अपने मार्क्स का एनालिसिस करो। सर चारों सब्जेक्ट्स का एनालिसिस आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा। आपको यह एनालिसिस करना है कि आपके उस सब्जेक्ट में नंबर कितने आए हैं। जैसे अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में अगर आपका 60 प्लस आया है, लॉ में अगर आपका 40 आया है, इको में अगर आप 50 सिक्योर किए हो तो उसमें आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनता है। देखो बेटा, अगर किसी भी पेपर में तुम्हारे 50 प्लस आए हैं, 50 नंबर से ज्यादा लेकर आए हो, मतलब 50 से ऊपर कुछ भी एग्जामिशन भी आया, कुछ भी जो भी तुम्हारे पास आया है, तो यहां पर तुमको केवल और केवल रिवीजन रिक्वायर्ड है। कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम सही काम कर रहे हो, रिवीजन अच्छे से करो ताकि आगे आने वाला जो अगला अटेम्प्ट है उसमें भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मेंटेन कर सको। इस सब्जेक्ट को छोड़ मत देना जिसमें 50 नंबर से ज्यादा आया हो, यह सबसे बड़ी गलती है। अगले अटेम्प्ट में यह वाला सब्जेक्ट अटकने के चांसेस बढ़ जाएंगे वरना। फिर बात आती है, अगर किसी सब्जेक्ट में 40 से 50 मार्क्स आए हैं केवल, तो वहां पर आप एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस को एनरोल करिए, प्रॉपरली स्टडी करिए एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस से। उससे होगा ये, देखो अगर 40 से 50 नंबर आ रहे हैं ना, तो या तो कॉन्सेप्चुअली तुम वीक हो या फिर तुम्हारे पास क्या है ना, कॉन्सेप्ट आते भी हैं बट उसका एप्लीकेशन समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में जाकर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस कैसे मदद करते हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट का भी सारा का सारा डिस्कशन मिलता है, साथ में आपको डिस्कशन मिलता है क्वेश्चंस का भी एग्जाम ओरिएंटेड मैनर में। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस को एनरोल करो, फटाफट से अपना ये वाला सिलेबस कंप्लीट करो। अब समय वो नहीं है कि हम केवल यूट्यूब पर निर्भर रहें, भैया कर कर देख लिया यूट्यूब पर निर्भर, वहां से नहीं चीजें क्लियर हुई हैं। देखो पास्ट में चीजें अलग थी। जो तुम्हारे सीनियर्स तुमको रेकमेंड कर रहे हैं ना कि केवल यूट्यूब पर निर्भर रहकर तेरा फाउंडेशन निकल जाएगा, उन्होंने तब फाउंडेशन का एग्जाम लिखा था जब रिजल्ट होता था 35%। आज रिजल्ट है 15%। उनको जाकर यह बोलो 15% रिजल्ट केवल यूट्यूब से पढ़कर कैसे पास होगा। खुद देखो ना यार, 82,000 स्टूडेंट में से केवल 12,000 बच्चे पास कर रहे हैं। कितनी मुश्किल हो गया है पास करना सीए फाउंडेशन को। इंस्टीट्यूट खुद कह रहे हैं कि एंट्री मुश्किल हो गई है, मतलब प्रॉपर स्टडी तुमको चाहिए। तो बेटा सोचो ना यार, एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच को लो और उससे प्रॉपर स्टडी करो। जो टीचर तुम्हें पसंद आता है, जो कोर्स तुम्हें पसंद आता है, वो एनरोल कर लो। और अगर तुम्हारे नंबर 40 से भी कम है, मतलब तुम अपने पास 40 नंबर भी सिक्योर नहीं कर पा रहे हो बेटा जी किसी भी पेपर में, चाहे अकाउंट्स हो, लॉ हो, इको हो, मैथ्स हो, बेटा तुमने लेना है रेगुलर बैच। वहां पर प्रॉपरली तुमको इन डेप्थ पढ़ना है, प्रॉपर पूरे क्वेश्चन, पूरा होमवर्क डेली प्रैक्टिस करना है। तब जाकर देखो यार, अगर 40 भी नहीं पहुंच पाए हो तुम तो फिर कितनी मुश्किल वाली बात हो गई है कि सर 40 नंबर भी नहीं आ रहे किसी पेपर में, मतलब तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। तुम्हें लग रहा होगा नहीं यार मैंने तो पढ़ लिया, मैं किताब लेके बैठता हूं, मुझे सब याद आ जाता है। गलत। तुम्हारे पास किताब के सामने तो याद आ रहा है लेकिन एग्जाम में याद नहीं आ रहा, मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, लैक ऑफ लर्निंग है। और वो एक सही मेंटर ही करवा सकता है। ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, आपके जैसे जैसे नंबर आए हैं उस हिसाब से। अब सर जी बात कर लेते हैं, अगर मैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में स्ट्रगल कर रहा हूं, इसके लिए मैंने आपके लिए चीजों को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है। अगर आप रेगुलर बैच में जाना चाहते हैं, आपको लगता है आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, तो आप
999 में अपना सितंबर 25 का अटेम्प्ट पूरा मुझसे पढ़ सकते हैं। मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉमिनल सी कॉस्ट है, फुल कोर्स है, अनलिमिटेड व्यूज के साथ आपको मिलेगा यहां पर ये कोर्स। आपको साथ में अपने जो मेरा आई विजन प्रैक्टिस मैनुअल है उसका ई बुक भी प्रोवाइड कर दूंगा। मात्र 999 में पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स पढ़ सकते हो। अगर इसमें स्ट्रगल कर रहे हो, सर मेरे को इसका हार्ड कॉपी चाहिए हो, तो भी मैंने बैच को पूरा डिस्काउंट कर दिया है आप लोगों के लिए। 1699 में आप अपने पास पूरा सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का सिलेबस पढ़ सकते हो विद दिस प्रिंटेड बुक। ये आपके घर तक हम डिलीवर करवा देंगे। तो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी। क्यों? क्योंकि अभी आपको रेगुलर बैच में गए हो तो ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। अब आप ये कहते हो कि सर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, सब कुछ सही है, मुझे बस एग्जाम ओरिएंटेड बैच दे दीजिए। तो सर यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है मैंने। फुल कोर्स रहेगा, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे और कलर्ड नोट्स का बुक मिलेगा। सर ये कौन सा बुक है? ये मैंने अभी अभी नया बुक बनाया है। पूरे के पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के सिलेबस को अपने कलर्ड नोट्स में, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, अगर आप लोगों को यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे हो तो मैंने इसके अंदर समराइज कर दिया है पूरे सीए फाउंडेशन अकाउंट्स को। सारा का सारा सिलेबस कलर्ड नोट्स के थ्रू समराइज कर कलर क्या होता है, इससे हमारे पास कलर से ये होता है थोड़ा चीजें जल्दी हमारे को ग्रैस्प होती हैं, ब्रेन को थोड़ा जल्दी उससे इंसाइट मिलता है। वो 1999 में आपके पास आपको कलर्ड भी मिल जाएगा। सर अगर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में स्ट्रगल कर रहे हो तो एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा, साथ में वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है। सर उसके बाद बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने क्लियर कर लिया है मई 2025 में। बहुत ही बढ़िया, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुम तो इतने लकी वंस हो ना कि 15% रिजल्ट आया और तुम क्लियर कर गए बेटा। वेरी वेरी गुड, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपने मुझसे पढ़ा था जरूर अपना रिजल्ट शेयर करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। सीए फाउंडेशन चाहे फ्री कोर्स के थ्रू पढ़े हो, चाहे आप हमारे पेड कोर्स से पढ़े हो, जरूर अपना रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा। अब सर बात आती है, अब मुझे आगे की जर्नी कैसे प्लान करनी है। देखो बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्त, आपके पास आपका अटेम्प्ट कौन सा ड्यू होगा, मई 2026 का अटेम्प्ट ड्यू होगा। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिल में आएगा, सर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। तो बेटा मैं आपको ये बोलूंगा, एम करो बोथ ग्रुप के लिए। भाई 1 साल का समय है रफली, बहुत समय होता है 1 साल का, तुम आराम से बैठ के स्टडी कर सकते हो। दोनों ग्रुप्स, सिर्फ 6 पेपर हैं, दोनों ग्रुप्स दो, 6 पेपर की तैयारी करो। क्या होता है, कभी कभी सेट ऑफ में भी फायदा मिल जाता है, और अगर रैंक आ गई तो वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, बिग 4 के चांसेस भी ओपन हो जाएंगे उस चीज से। तो अपने पास अभी से ही बोथ ग्रुप की प्लानिंग शुरू कर देना। ये प्लान कर लो कि तुमने आगे की क्लासेस को कैसे लेना है। अब सुनो, अगर तुमको क्लास प्लानिंग से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए हो ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर मैं कैसे क्लासेस प्लान करूं, पहले कौन सा क्लास लूं, बाद में कौन सा क्लास लूं। आप इसके कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस टाइम स्पैन में इतने इतने क्लासेस आपको करने चाहिए। तो पूरा एक रोड मैप दे दूंगा आप लोगों को, कमेंट में मुझे बता देना। अच्छा, वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो अभी के अभी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब सर बात ये आती है कि जब मैं अपने पास अपने बोथ ग्रुप का प्लानिंग कर रहा हूं तो किन किन चीजों का ध्यान रखूं जब मैं अपने पास अपने मेंटर्स को चूज कर रहा हूं। देखो होगा क्या, इंटर का लेवल है अपने पास, यहां तुम्हें प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए ही चाहिए। सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए बोलूंगा प्रॉपर मेंटरशिप लेना। अब सर जब मेंटरशिप हम लेने जा रहे हैं तो कौन से टीचर से हमको अपने पास ये मेंटरशिप लेनी चाहिए, मतलब कौन से टीचर से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, उसमें मेरे को किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैंने यहां पर ऐसे फीचर्स लिख दिए हैं जो आपको जरूर देख लेने चाहिए अगर आप किसी टीचर को अपने लिए चूज कर रहे हो इंटर के लेवल पे। क्यों? क्योंकि इंटर अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। इंटर का भी रिजल्ट यहीं पर ही है 15-18% के बीच। इंटर भी अब आसान नहीं रहा कि सर पहले लगता था इंटर भी निकल जाएगा, नहीं, इंटर भी अब टफ हो गया है, पेपर्स टफ आने लग गए हैं, कॉम्प्लेक्स आने लग गए हैं। तो यू नीड राइट मेंटर। किन चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है? फर्स्ट इज कनेक्ट विद योर टीचर। होता क्या है, हम कोर्स तो ले लेते हैं लेकिन हमारा कनेक्ट नहीं होता एक मेंटर के साथ, एक टीचर के साथ, जो मेरे डाउट्स को रिजॉल्व कर सके, जो मेरे से बात कर सके, जो मेरी मेंटरिंग कर सके। जब मेरे को कंफ्यूजन आए कि सर ऐसा नहीं है सीए कोर्स में सिर्फ बुक्स में ही कंफ्यूजन आता है और बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, तो वो मेरे कंफ्यूजन दूर कर सके मुझसे बात कर ओवर कॉल, ओवर वीडियो कॉल, ओवर व्हाट्सएप, ओवर टेलीग्राम, किसी भी मीडियम पर मुझसे बात कर वो चीजों को दूर कर सके। फिर है इन डेप्थ कवरेज ऑफ सब्जेक्ट। ऐसे टीचर्स को चूज करो जो ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाते, जो पूरा सब्जेक्ट के अंदर घुसकर पढ़ाते हैं, ताकि तुम्हारे पास तुम्हें इतना इन डेप्थ नॉलेज हो कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाले ना
तुम उसको अटेम्प्ट कर पाओ। देखो फाउंडेशन जैसा था वैसा निकल गया, लेकिन अब इंटर में वो गलती नहीं करनी, इंटर में इन डेप्थ पढ़ना है हम लोगों ने। उस टीचर का पास्ट रिजल्ट क्या रहा है भैया, उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है, उनका पास्ट में रिव्यू कैसा है, उन चीजों को जाकर अपने पास सर्च करो। उनके अगर रिजल्ट लेट सपोज पास्ट में 90+, 80+, एग्जेम्पशंस खूब सारी आ रखी हैं उस टीचर से, तो भाई सिंपल सी बात है ना, अगर उस बच्चे को समझ में आया, अगर उस बच्चे ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया और इतने सारे बच्चों ने परफॉर्म किया, तो टीचर का ऑटोमेटिकली जो परफॉर्मेंस है या टीचर का जो डिलीवरी है वो बहुत बढ़िया होगा। तो इतने अच्छा परफॉर्मेंस तभी स्टूडेंट दे रहा है। फिर तुमको हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा उस कोर्स में, देखो ये बहुत जरूरी रहता है। जब हम इंटर या फाइनल स्टडी करते हैं ना, मैं पीडीएफ के लिए क्या बोलता हूं, पीडीएफ क्या होते हैं, वो पढ़े नहीं जाते, वो पढ़े रह जाते हैं। तुम्हारे पास 1000 पीडीएफ होगा ना, वो तुम्हारे फोन में पड़ा रह जाएगा, लेकिन तुम उसको पढ़ोगे नहीं। तो हमेशा ये देखो क्या मुझे हार्ड कॉपी मिल रहा है मेरे बुक्स का। सर नोट्स ऑफ सिलेबस, अब भाई सिलेबस तो इतना बड़ा है ना, पूरा भंडार है। अगर एडवांस्ड अकाउंटिंग की बात करूं, खूब सारा सिलेबस है एडवांस्ड अकाउंटिंग में, एएस, खूब सारे एएस हैं हमारे पास एडवांस्ड अकाउंटिंग के लेवल पे। तो सर उनके नोट्स मिलने चाहिए ना भाई, ताकि हर चीज मेरे लिए समराइज्ड रहे वहां पर। मेरे को एग्जाम डेट पर पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं होगा, मैं नोट्स पढ़ पाऊंगा। तो नोट्स मेरे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, रिवीजन मैराथन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, टेस्ट सीरीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। देखो कोर्स तो अब हर एक टीचर प्रोवाइड कर रहा है, अनलिमिटेड व्यूज हैं, हर टीचर के पास फुल आपको कोर्स मिल जाएगा। लेकिन इन चीजों का ध्यान साथ में रखिएगा, ये वो एड ऑन्स हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी इंटर की प्रिपरेशन के लिए। और हाँ, एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए बेटा कोई भी अगर नीड हो ना, तुम मुझसे फाउंडेशन पढ़े हो तो तुम ऑटोमेटिकली जानते हो कि सर फाउंडेशन में अगर आपने इतना इनडेप्थ किया है तो इंटर तो कितना ही इनडेप्थ होगा। तो इंटर का अपन नया बैच शुरू कर रहे हैं, लाइव बैच 15 जुलाई से। 15 जुलाई से वो बैच रहने वाला है, प्रिंटेड बुक्स रहेंगी, अनलिमिटेड व्यूज, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें रहने वाली हैं। साथ ही साथ मेरे साथ आपको वीकली जूम कॉल्स मिलेंगे, वीडियो कॉल्स मिलेंगे, आपको मेरे साथ प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलेगा, व्हाट्सएप का एक्सेस मिलेगा मेरे साथ, आप लोगों को कॉल पर मुझसे बात कर सकते हो। मतलब एक कनेक्ट पूरा मिलेगा ताकि आपका मेंटरिंग पूरा हो सके सीए इंटरमीडिएट लेवल के लिए। तो सर जी अभी भी किस चीज की देरी है, बैच के लिए एनरोलमेंट्स ओपन है, आप जाकर अपने पास बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर डेमो लेक्चर्स चाहिए हो तो मेरा जो मेन चैनल है आई विजन के नाम से, वहां पर हमारा पूरा सीए इंटरमीडिएट के डेमो लेक्चर्स स्ट्रीम भी करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे। जब ये 15 जुलाई से बैच स्टार्ट होगा तो पहली 4 से 5 क्लासेस हम आई विजन की जो YouTube चैनल है उसके ऊपर स्ट्रीम करेंगे। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे मेन चैनल का लिंक, जहां हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ। और अगर फिर भी आपको वो नहीं मिलता और आपको लेट सपोज कोई भी कंफ्यूजन है, तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। आप अपने पास हमारे इस कोर्स का लिंक भी ले सकते हैं, साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका भी लिंक ले सकते हैं, फ्री डेमो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, और भी कोई अगर आपको लेट सपोज डिस्काउंट वगैरह चाहिए हो तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे एट प्रेजेंट इस टाइम पर 1000 रुपए का फ्लैट ऑफ चल रहा है। 10 जुलाई तक अगर आप इस कोर्स में एनरोलमेंट करते हैं, प्रोमो कोड आपका रहेगा IW1000। तो भाई साहब एनरोलमेंट फटाफट से कर लीजिए, फिर किस चीज की देरी है, 1000 रुपए तो पहले ही ऑफ मिल रहा है अगर इस कोर्स का मैं पार्ट बनता हूं। आई होप आपकी कुछ क्वेरीज को मैं यहां से रिजॉल्व कर पाऊंगा। कुछ अगर स्पेसिफिक क्वेरीज रह गई हो अभी भी, तो बेटा प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सीए फाउंडेशन अकाउंट्स के बच्चे जो नहीं भी पास कर पाए हैं, आप लोगों के लिए अगेन रिवीजन मैराथन आएंगी, अगेन फ्री रिसोर्सेज आएंगे। लेकिन हाँ याद रखना, रिवीजन मैराथन इज नॉट इक्वल टू माय रेगुलर और एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जहां मैं प्रिंटेड बुक्स के थ्रू प्रॉपर आप लोगों की मेंटरिंग कर रहा हूं। तो अगर उसमें एनरोल करना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर भी एनरोलमेंट के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट को भेज सकते हैं, हम आपको वहां पे भी सपोर्ट करेंगे। बात समझ में आती है? मात्र 999 में आप पूरा फाउंडेशन पढ़ सकते हैं इस टाइम पे। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मेहनत करते रहो, हार्डवर्क करते रहो। मिलूंगा अगले वीडियो में। कोई डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल देना।